तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? लट लकार वर्तमान काल में संस्कृत में अनुवाद करना। क्या करना सीख रहे हैं? संस्कृत में अनुवाद करना। पिछले क्लास में हम लोग ये देखे थे कि लट लकार वर्तमान काल में जो धातु रूप होता है किस प्रकार से बनता है। धातु रूप बनाने के लिए कल सीखे थे हम लोग। चलो, तो उसी चीज़ को हम थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और उसी की मदद से हम अनुवाद बनाना सीखेंगे। तो लट लकार वर्तमान काल में जो धातु रूप चलता है वो किस रूप में चलता है? ती तह अंति, सी थ थ आमी आवह आमा। पढ़े हो ना? तो उसको लिख लेते हैं एक बार। बोलो ती तह अंति, उसके बाद सी थह और थ। ठीक है? उसके बाद आमी आवह आमह। कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत? चलो, ती तंती सीधा था आमी आवह आमह, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके साथ जो हम लोग पढ़ते थे सह तौते तुवम युवम यूयम अहम अवम वयम। पढ़े हो ना? चलो, क्या है? सह या फिर सा, दोनों में से कोई एक रह सकता है। इसका हिंदी हमने बहुत पहले लिखा चुका है, आज फिर भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? उसके बाद क्या होता है बउआ? तो सा के बाद तो, उसके बाद ते, क्या होता है? ते। उसके बाद तुम युवाम, क्या बउआ? उसके बाद यू यम, उसके बाद अहम आवाम वयम। पढ़े हो ना? स तो ते त्वम युवम यूयम अहम अवम वयम। ठीक है, ये सारा का सारा सब में चलेगा, चाहे लट लकार हो, लंग लकार हो, लिट लकार हो, लोट लकार हो, विधिलिंग हो। इसका रूप कभी भी बदलने वाला नहीं है, मतलब इसके हिसाब से। बाकी इन सभी का शब्द रूप जब पढ़ेंगे तब चेंज हो जाएगा। अभी हम लोग धातु रूप पढ़ रहे हैं तो धातु रूप में इसका चेंजिंग नहीं है, इसका चेंज हो जाएगा। क्लियर है? सह तौते त्वम युवम यूयम अहम अवम वयम और ती तहंती सीथ थ अमी अवम। ये पढ़ चुके सब। किसके साथ क्या प्रयोग होता है वो भी पता है, और नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से रिकॉल करते चलेंगे। क्लियर है? अगर दिक्कत है तो हम सबका यहाँ हिंदी भी लिख देते हैं। ठीक है? सह मतलब क्या होता है बउआ? ओवाह। किसके लिए? पुरुष के लिए। सह मतलब वाह किसके लिए? पुरुष के लिए। पढ़े हो? उसके बाद सा आता है ना, सा मतलब भी ओवाह होता है स्त्री के लिए। क्लियर है? सबको समझ में आ रही है ना? उसके बाद कौन है? तो। तो मतलब होता है वे दोनों। कौन दोनों? वे दोनों। ठीक है? उसके बाद ते मतलब वे लोग या वे सब। वे लोग या वे सब। कोई दिक्कत? सबको समझ में आ रही है? ठीक है? अब उसके बाद त्वम से शुरू होगा। त्वम मतलब क्या होता है बउआ? तुम। त्वम मतलब तुम। उसके बाद यू वाम। कौन सा वाम? झंडू वाम नहीं ना, यू वाम। यू वाम मतलब तुम दोनों, तुम दोनों। कोई दिक्कत आ रही है समझ में? चलो, उसके बाद क्या है? यूयम। कौन सा बउआ? यूयम। यूयम मतलब तुम सब या तुम लोग रह सकता है ना, तुम सब या तुम लोग। कोई दिक्कत? चलिए, उसके बाद कौन आ गया? अहम। अहम मतलब मैं। अहम का मतलब अहंकार भी होता है। किसको होता है बुआ? और जब अहंकार होता है तो मैं में होता है ना, मैंने ये किया, मेरे अलावा और कोई कर ही नहीं सकता है, तो ये अहंकार कहलाता है, घमंड जिसको बोलते हैं। ठीक है? समझ में आ रही है? तो घमंड को ही अहंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके बाद कौन आएगा? आवाम ना। आवाम का मतलब होता है हम दोनों। कौन दोनों? हम दोनों। और एक था लास्ट में वयम। कौन सा बउआ? वयम। वयम मतलब हम सब या हम लोग। हम सब या हम लोग। कोई दिक्कत? चलिए, हमने मीनिंग को भी समझ लिया। अब देखते हैं कि किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं। किसके साथ किसका प्रयोग करते हैं वो आप ही बताइएगा, हम नहीं बता पाएंगे, ताकि हम सीख भी नहीं किए। सही बात है नहीं भैया? इधर देखो आप,
अब देखिए हमको पता करना है कि धातु रूप जब बनाएंगे, जब अनुवाद बनाएंगे, ठीक है, तो किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे। जैसे अगर बनाते हैं इंग्लिश में बनाते हैं कि वह खाता है तो ही इट्स बनाते हैं, या बोलते हैं वह राम है, डैट इज राम। तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं, इज एम आर का। तो संस्कृत में क्या करेंगे उसके जगह पर, क्लियर है। अंग्रेजी जब होता है तो हम उसके जगह पर इज एम आर वाज वेयर कुछ भी इस्तेमाल करते हैं ना, लेकिन यहां पर क्या करेंगे, संस्कृत में क्या करेंगे। तो अगर लट लकार रहे, कौन सा लकार रहे वो, तो सह या सा, सह या सा। सह का मतलब होगा पुरुष के लिए, सा का मतलब होगा स्त्री के लिए, ठीक है। ये दोनों कहां पर आ रहा है, तो देखो प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष, तो इधर भी खोजेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, क्या आ रहा है बउआ, तो नहीं समझ में तो घेरेंगे प्रथम पुरुष, ये वाला लाइन है, और एक वचन, देख रहे हो घेरा गया, जो घेराया कौन है, ती, यानी साह या सा रहेगा तो उसके साथ किसका प्रयोग, ती का प्रयोग करेंगे। आ रही समझ में, कोई दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्या है, तो मतलब क्या होता है, ओवे दोनों, कौन दोनों हुआ, और जब ओवे दोनों रहेगा तो देखिए घेरते हैं, तो कौन सा है, तो प्रथम पुरुष और कौन वचन, द्विवचन। तो प्रथम पुरुष में जाएंगे और द्विवचन इधर से घेराएगा, तो दोनों घेरा गया, और जो घेरा है वो है तो, ठीक है, कौन है, तो। अब इधर भी प्रथम पुरुष द्विवचन, कौन घेराया, तह, यानी कि तो के साथ किसका प्रयोग, तह का प्रयोग, किसका, कोई दिक्कत। चलिए तो के साथ तह का प्रयोग करेंगे। ओवे लोग आ गया, यानी ते मतलब क्या होता है, ओवे लोग ना, और जहां ते है देखिए खोजिए कहाँ ते है, प्रथम पुरुष और कौन वचन, बहुवचन में ते है, तो इधर भी खोजेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन, कौन है, अंति। तो जहां भी ते रहेगा अनुवाद बनाते समय धातु के अंत में अंति का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, अंति का। अब आगे क्या है, त्वम न बुआ, त्वम मतलब क्या होता है, तुम, त्वम खोजो किधर है, तो यहाँ पर है, लेकिन हमको बताना होगा ना, यहाँ पर तो वहाँ पर नहीं बोलेंगे, बोलेंगे जगह का नाम, तो जगह का नाम क्या है, मध्यम पुरुष कौन वचन, एक वचन, घेरा रहा है ना, देखो ना, ठीक है, मध्यम पुरुष एक वचन। तो इधर भी खोजेंगे मध्यम पुरुष, ये बीच वाला हो गया एक वचन, कौन सा, सी। तो त्वम के साथ किसका प्रयोग, सी का प्रयोग, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, युवाम, कौन सा होगा, युवाम, और युवाम खोजिएगा यहाँ पर है, तो फिर बोलेंगे जगह का नाम, तो युवाम कहाँ पर होगा, मध्यम पुरुष। नहीं समझ में आएगा कि कहाँ तक जाएगा, तो घेरेंगे, चेक करेंगे, मध्यम पुरुष बीच वाला में तो है, तो जाते चलते जाओ, है ना, धोते जाओ धोते जाओ, बीच में ऐड आता है ना, पहले आता था जब कोरोना का आता था, एगो समूह लेते धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ करता था, ठीक वैसे यहाँ पर चलते जाओ, क्या हुआ, चलते जाओ, यहाँ तक मिल गए। अब कहाँ पर जाके रुक गए, यहाँ पर रुक गया, तो कहाँ, ऊपर से देखेंगे कि तुम कहाँ, तो द्विवचन यानी मध्यम पुरुष, यानी मध्यम पुरुष द्विवचन में, मध्यम पुरुष कौन आएगा, युवाम, कौन आएगा, तो इधर भी मध्यम पुरुष और कौन वचन, द्विवचन, क्या आ गया, था, क्या आ गया, था। अब इसके साथ किसका प्रयोग, था का प्रयोग, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है। चलो आप किसका बारी आ गया, यू यम, यू यम, तो यू यम मतलब होता है तुम सब या तुम लोग, तुम सब या तुम लोग। अब देखिए इसको हम चेक करेंगे, मध्यम पुरुष यहाँ यू यम सबसे लास्ट में है, सबसे लास्ट में कौन सा वचन में, बहुवचन में, थोड़ा नीचे आ जाए, है ना। अब यहाँ पर घेरा गया, कौन है, यू यम, मध्यम पुरुष कौन वचन, बहुवचन, तो मध्यम पुरुष में चलेंगे, चल दिए, बहुवचन में ये आ गया, था, कौन आ गया, था। तो यूयम के साथ किसका प्रयोग करेंगे, था का प्रयोग करेंगे, किसका बउआ, था का। चलिए अब कौन आएगा, नीचे वाला ना, अहम, अहम कौन सा है, उत्तम पुरुष कौन वचन, एक वचन, उत्तम पुरुष कौन सा, एक वचन, तो इधर भी चेक करेंगे, उत्तम पुरुष एक वचन, है ना बउआ, कौन आ रहा है, आमी।
मामी नहीं ना, आमी। कौन सा? अब आगे चले। उत्तम पुरुष एक वचन में अहम था। अब किसकी बारी आ गया? अवाम का। किसका हुआ? अवाम मतलब हम दोनों। कौन दोनों? ठीक है, तो हम दोनों के बीच में क्या आता है? अवाम। अब खोजेंगे किधर है, तो बीच में नजर आ गया, लेकिन जगह का नाम खोजेंगे कहाँ तुम हो। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में है ना, कौन वचन में? द्विवचन में। तो यहाँ भी खोजेंगे उत्तम पुरुष द्विवचन। कौन आ गया? आबह। ठीक है, आबह। कोई दिक्कत? अब बच गया वयम। कौन बच गया? चलिए अब खोजेंगे वयम। यहाँ पर है ना बउआ, बॉक्स में खोजेंगे। अगर तुम लोग भी दिक्कत हो तो ऐसे बना लेना पड़ेगा घर पर, फिर उसमें से निकालेंगे तो इसे जल्दी सीखोगे। ठीक है, लेकिन सीखने का मतलब है कि फिर दोबारा इसी को नहीं लिख लिख करके चेक करते रहेंगे, फिर ऐसा सीख लेना है कि याद रह जाए। समझ रहे हो? समझ कर बनाओगे तो थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन पहली बार समय लगेगा, फिर बार बार समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर रट के बनाओगे तो बार बार समय लगेगा। ठीक है, तो हमें समझ करके कोई भी काम करना है। ठीक है, चलिए अब किसका बारी है? वयम का ना। अब खोजेंगे उत्तम पुरुष में है और कौन वचन में है? बहुवचन में। कौन वचन में? चलो इधर भी उत्तम पुरुष बहुवचन। ठीक है, आम। कौन? कोई दिक्कत? चलिए ये समझ में आ गया सभी लोगों को। अब आते हैं अनुवाद पर, क्योंकि जब तक ये नहीं बनता तब तक ये नहीं बनता। क्लियर है? जब तक ये नहीं बनेगा तब तक ये नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है ना? अब देखिए होता क्या है कि इसके बाद धातु रूप बनाना सीखना जरूरी है। कौन सा रूप बनाने के लिए सीखना जरूरी है? धातु रूप। तो ऐसा करिए, पहले आप लोग नीचे वाला नोट कर लीजिए। नीचे वाला क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। ठीक है, फटाफट। तब तक हम पॉज करते हैं। चलिए, आशा है कि आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग इसका धातु रूप सीखेंगे। एक हमने क्रिया लिया, देखिए सब में खाना। खाना एक क्रिया है ना? क्रिया क्या होता है? जिससे हमें कोई भी काम करने या होने का पता चले। जैसे खाना, तो इन्हें खाना खाए हैं। ठीक है, केवल खाना बोले तो फूड हो जाएगा, भोजन हो जाएगा। लेकिन मैं खाना खाता हूँ तो ये खाना एक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो खाना को संस्कृत में हम खाद कहते हैं। इसका मूल रूप क्या है? खाद। और मूल रूप ही क्रिया का धातु कहलाता है। पढ़े थे कल? क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु। तो खाद हमारा धातु हो गया। अब इसका हम पहले धातु रूप बना लेते हैं ताकि हम अनुवाद बनाना आसान कर लें। ये केवल प्रोसीजर है, जैसे ही आप सीख जाइएगा तो ये सब बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, एक बार जब कोई भी काम बढ़िया से सीख लेते हैं तो उसको बार बार करना आसान हो जाता है। पहली बार करने में थोड़ा दिक्कत होता है। क्लियर है? चलिए अब इसको हम बनाते हैं। बनाएं? एक वचन, द्विवचन, उसके बाद कौन सा वचन? बहुवचन। कोई दिक्कत हुआ? उसके बाद पुरुष में चलेंगे तो कौन सा पुरुष? प्रथम पुरुष, है ना? उसके बाद बॉक्स बना लिया जाए, नहीं तो भाग जाएगा फिर। जा, कोई दिक्कत है? चलो जी, कितने बॉक्स होंगे? 3 बॉक्स ना। प्रथम पुरुष के बाद कौन सा पुरुष? मध्यम पुरुष, उसके बाद उत्तम पुरुष। ठीक है, अब क्या बताए थे आप लोगों को धातु बनाने के लिए कि जो धातु बोलेंगे सब में भर दो। सब में क्या कर दो? लेकिन धातु का जो मूल रूप होता है, लास्ट वाला अंतिम वाला जो शब्द होता है आधा होता है। सॉरी, अक्षर क्या होता है? आधा। जैसे खाद में जो द है वो आधा द है, लेकिन हम जानते हैं कि बाद में हटवे करेगा तो पहले ही हटा देते हैं। इसलिए सब में हटा करके, यानी कि हलंत को हटा करके खाद खाद सब में लिख दो। लिख दिए बुआ? नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, लिख दिए खाद। चलो लिखो, फटाफट लिखते जाओ, है ना? आप लोग मत लिखो, अभी ध्यान से समझ लोगे तो खुद से लिख लोगे, वरना वहीं चोरी करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट लिख लिए सब में खाद। भेजा जा रहा है सब, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब हम इसके साथ कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे इसको। प्रथम पुरुष एक वचन में देखिए खाद है, लेकिन यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में किसका प्रयोग हुआ है? ती का। इसलिए हम इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? ती का। चलो अभी प्रथम पुरुष द्विवचन, प्रथम पुरुष
तो इधर भी प्रथम पुरुष द्विवचन कौन सा है? चलो जी, तह आ गया। उसके बाद प्रथम पुरुष कौन सा वचन? बहुवचन ना, तो इधर भी प्रथम पुरुष बहुवचन कौन जुटेगा? अंति। यहां तक कोई दिक्कत नहीं था, 1 से 2 हुआ कोई दिक्कत, लेकिन बहुत सारा होगा तब तो दिक्कत हो जाएगा। क्लियर? इसे खाना बनाया मान ली 2 ही आदमी का, अब बहुत सारा दोस्त उस लेके 2 ही आदमी आया, 10 गो अपन दोस्त 10 गो अपन दोस्त, लो हो गया 22 आदमी इतने पहुंच गया भाई, हो जाएगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा, फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ भी वही चीजें है, जैसे ही 2 तक कोई दिक्कत नहीं था, देखिए यहाँ पर पहुंच गए। अब अंति और यहाँ क्या है? खाद है, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को क्या करेंगे बुढ़ा? जोड़ेंगे। खाद में क्या जोड़ना है? अंति। तो हम आपको बता चुके हैं कि जो धातु का मूल रूप होता है लास्ट वाला आधा होता है, आधा हो गया है ना। ये हम लिखने के दौरान बोले कि हटेगा, तो आप लोगों के पास कलम कॉपी है, वो मिटा नहीं सकता, गिजबिज हो जाएगा, इसलिए पहले ही हटा दो, बोले। चलो अब खाद में क्या जोड़ना है बुआ? अंति जोड़ना है। क्या जोड़ना है? अंति। तो क्या बोले, जब भी मिलन होता है तो अंतिम वाला से शुरू वाला, अंतिम वाला से शुरू वाला। अब देखिए खाद, ठीक है, द और आ मिल करके क्या बनता है बुआ? द और आ मिल करके पूरा द मिलेगा, यानी कि आधा द और एक आ मिल करके पूरा द बनता है, तो पता है आपको, है ना। तो इसीलिए सिंपल फंडा बताए थे, चुपचाप आ को हटा दो। किसको हटा दो? आ को, क्योंकि ये दोनों आकर के एक दूसरे में मिल जाते हैं। संधि विच्छेद और संधि जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो जब खाद द में आ मिला तो पूरा द हो गया, है ना। अब आ खत्म हो गया ना, क्योंकि इसे जुट गया है। कौन जुटेगा? अंति, खादंती। कौन होगा? कोई दिक्कत? खादंती, कोई दिक्कत है? चलो अब क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन, तो इधर भी मध्यम पुरुष एक वचन कौन है? सी, खाद सी। उसके बाद फिर कौन है? मध्यम पुरुष द्विवचन, तो इधर भी मध्यम पुरुष द्विवचन कौन आ गया? था, खाद था। कोई दिक्कत? चलिए मध्यम पुरुष कौन वचन? बहुवचन, तो इधर भी मध्यम पुरुष बहुवचन कौन आएगा? था, इसलिए हो गया खाद था, खाद था। कोई दिक्कत? अब उत्तम पुरुष एक वचन है ना, तो इधर भी खोजेंगे उत्तम पुरुष एक वचन कौन है? आमी। अब बात आई फिर सर कैसे जोड़ेंगे इसको? खाद जोड़ आमी, खाद जोड़, ठीक है। तो क्या बोले हैं? अंतिम वाला शुरू वाला, अंतिम वाला और शुरू वाला। तो देखिए दा में हमको किसको जोड़ना है? आ को। तो ऐसे नहीं समझता, अरे घा दो द आ, दा पढ़ते हैं तो लास्ट में आ रहा है, दा लास्ट में आ आता है ना। तो जैसे ही तो हम बोले सिंपल फंडा, चुपचाप आ को मिटा दो, आ को। तो जैसे ही आ को मिटाएंगे तो देखिए एक पाई बचा और बाकी जो बच गया सब लिख देंगे, बोले थे। तो खाद, उसमें क्या बोले? एक पाई बच गया और मी बच गया, इसीलिए क्या हो गया? खादामी। बाकी जो नियम क्या है वो आपको बता चुके हैं कि दा में आ मिलेगा तो पूरा दा हो जाता है। क्लियर है? समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो क्या हो गया? ये खादामी हो गया। क्या हो गया बुआ? खादामी। सब में वैसा ही है, ठीक है। अब आप किसको बोले हैं? आ को हटा करके बाकी सबको लिख दो, तो आ को हटाए तो आवा हो गया, ठीक है, मिटेगा तो बाकी 2 लाइन बचेगा ना, एक लाइन लिखे फिर वाह। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है? आ रहा है समझ में? चलो अब लास्ट वाला क्या है? आम। क्या है? तो अभी भी बताएं कि आ को हटाकर जो बचेगा सबको लिख दो, लिख दिए। क्लियर है? अब ये हमारा रेडी हो गया, अभी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। समझ में आ रही है? चलो अब इसको मिटा रहा है, डस्टर लगी। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं अनुवाद बनाना, क्योंकि सारा का सारा जो ताम झाम था वो हम लोग करके बैठ चुके हैं। किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे पूरी तरीके से हम लोग रेडी हैं। अब केवल खाने की जरूरत है, खाना परोसा जा चुका है। क्लियर है? चलो वाह खाता है, बताओ लड़का है कि लड़की है? ठीक है, क्योंकि लास्ट में ती है लगा रहा है तो लड़की, ता है लगा रहा है तो लड़के।
ठीक है। तो वाह के मीनिंग लड़का के लिए भी बताया था कि साह होता है। क्या होता है बउआ? साह। अगर नहीं देखें तो पीछे फिर से जा करके देख सकते हैं, मतलब वीडियो में देखेंगे तो। साह मतलब क्या होता है? वाह। साह मतलब, अब देखिए खाना का क्रिया होता है खाद। खाना का क्रिया क्या होता है? माने जो धातु मेन होता है वो क्या होता है? खाद। अब खाद के साथ किसका प्रयोग होता है? नहीं। साह के साथ किसका प्रयोग होता है तब बताएंगे कि ती होता है। समझे बुआ? साह के साथ किसका प्रयोग? ती का। इसलिए कौन सा? साह खादती। कौन सा बुआ? साह खादती। कोई दिक्कत है? अब आगे चलेंगे। प्रणाम सर। ओवा खाती है। कौन खाती है? अच्छा, लड़की खाती है। तो लड़की के लिए बताए थे ओवा का मीनिंग क्या होता है? सा। तो सा लिखेंगे। और खाद मतलब खाना। खाद मतलब खाना। अब बताएं सा के साथ किसका प्रयोग? तो नहीं भी समझना तो फिर यहाँ देखेंगे। सा के साथ किसका प्रयोग? ती का। वो भी खोजने के लिए हम बता चुके हैं। प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष एक वचन। कौन घेराया? ती। इसलिए सा खादती। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है सबको? चलो जी। ओवे दोनों। ओवे दोनों का मीनिंग क्या होता है? तो। ओवे दोनों का मीनिंग क्या होता है? तो लिखेंगे ओवे दोनों के बदले। अब खाना माने की क्रिया है तो पता है सबको। तो खाना की क्रिया खाद होता है। खाना की क्रिया क्या होता है? खाद। अब देखिए बताते हैं। तो के बदले तो खोजो कहाँ पर है? प्रथम पुरुष द्विवचन। प्रथम पुरुष, तो यहाँ भी खोजेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन। कौन है? ता। इसलिए खाद में क्या जुटेगा? ता। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है सबको? ओवेलो खाते हैं। तो ओवेलो का मीनिंग होता है तेज। हम इसके पहले भी लिखा चुके हैं लेकिन मिटा गया तो दोबारा बताना में समय लग जाएगा। ठीक है। ते। अब ते कहाँ पर है? प्रथम पुरुष कौन वचन? बहुवचन। तो इधर भी खोजो प्रथम पुरुष बहुवचन। कौन है? अंति ना। और अंति जुटेगा तो कैसा रूप हो जाएगा? खादंती। इसलिए हो जाएगा ते खादंती। ते खादंती। कोई दिक्कत? समझ में आ रही है सबको? चलिए अब तुम खाते हो। तो तुम का मीनिंग होता है त्वम। ठीक है। तुम का मीनिंग क्या होता है? त्वम। अब त्वम कौन सा है? मध्यम पुरुष और कौन वचन? एक वचन। मध्यम पुरुष एक वचन। कौन आ गया? सी। और बनकर क्या होता है? खाद सी। इसलिए त्वम के साथ अगर सी का प्रयोग होगा, ठीक है। खाद मतलब खाना। खाद मतलब, और त्वम के साथ किसका प्रयोग? सी का प्रयोग। जब बनकर तैयार हो जाएगा त्वम खादसी। कौन खादसी भैया? त्वम खादसी। कोई दिक्कत? अब कौन है? तुम दोनों। कौन दोनों? तुम दोनों के लिए मीनिंग होता है युवाम। कौन सा भैया? युवाम। युवाम कौन सा है? मध्यम पुरुष द्विवचन। मध्यम पुरुष। अब इधर खोजो मध्यम पुरुष द्विवचन। कौन है? था। तो त्वम के बाद कौन आ गया? युवाम। कौन आ गया बुआ? खाद मतलब खाना। खाद मतलब, और उसके साथ किसका प्रयोग? था का। किसका? क्रिया के साथ नहीं हो रहा। जब भी हो रहा तो ये जो तुम हम जो भी आएगा इसके साथ प्रयोग होगा। क्योंकि जैसे हम आगे ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो उसके साथ एम इजार बाज वेर है मैंने आगे चल के जब पढ़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग हो रहा है, सहायक क्रिया, तो यहाँ भी बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो ये इसके लिए बताया गया। क्लियर है? तो युवाम के साथ किसका प्रयोग? था का प्रयोग। अब कौन आएगा? यूयम। क्योंकि यूयम मतलब होता है तुम सब रहे या फिर तुम लोग रहे, है ना। तो यूयम कहाँ है बुआ? मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। तो इधर भी खोजो मध्यम पुरुष बहुवचन। ठीक है। अब खाद खाना क्रिया है। ठीक है। खाना कौन सा है? क्रिया है। अब खाना का मीनिंग क्या होता है? खाद। क्या होता है? खाद। लास्ट में ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट टेंस होता है। पढ़ेगा। और जब प्रेजेंट टेंस है जिसको हम संस्कृत में लाट लकार कह रहे हैं, हिंदी में वर्तमान काल कह रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ प्रयोग होता है तीता अंति सीधा था अमी अबर अम। तो इसका प्रयोग अगर यूयम आ जाए, ठीक है, तो यूयम के साथ किसका प्रयोग होगा? तो फिर खोजेंगे मध्यम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष बहुवचन। कौन आया? था। कौन आ गया हुआ? था। और यहाँ हम बनाकर भी रेडी है खादथ। खादथ है ना। आगे समझ में कोई दिक्कत? चलो मैं खाता हूँ। कौन खाता है बउआ? मैं का मीनिंग होता है अहम।
कौन सा? अहम। उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा है? उत्तम पुरुष एक वचन में। तो इधर भी खोजेंगे उत्तम पुरुष एक वचन, कौन आएगा? आमी। और जब हम बनाएंगे तो हो जाएगा खदामी। क्या हो जाएगा? इसलिए अहम के साथ आमी का प्रयोग होगा। लेकिन खाना है तो खाना का क्रिया क्या होता है? खाद। खाद में जब आमी जोड़ेंगे तो खदामी। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? चलिए, हम दोनों खाते हैं, कौन दोनों खाते हैं? और हम दोनों का मीनिंग हम बता चुके हैं, आवाम। कौन सा भैया? आवाम। तो आवाम का मीनिंग क्या होता है? सॉरी, हम दोनों का मीनिंग होता है आवाम। कौन होता है? और जब आवाम होता है तो कौन सा में है, कौन सा स्थान पर है वो पता करेंगे। तो उत्तम पुरुष कौन सा वचन? उत्तम पुरुष द्विवचन में ऊपर खोजो। उत्तम पुरुष द्विवचन कौन है? आवा। तो जोड़ेंगे इसके साथ। हम दोनों का मीनिंग हो गया आवाम। कौन हो गया? आवाम। खाना का क्रिया हो गया खाद। कौन सा? खाद। और आवाम के साथ किसका प्रयोग होता है? आवाह का प्रयोग होता है। तो बताए थे कि आ को हटाकर बाकी जे बचे सबको लिख दो। तो आ को हटाएंगे तो एक पाई और बाह यानी खादाबा हो गया। कोई दिक्कत है? अब नीचे आते हैं। हम सब रहे चाहे हम लोग रहे, उस सब का मीनिंग होता है वयम। क्या होता है? और वयम कौन से स्थान पर है वो पता करेंगे। तो उत्तम पुरुष बहुवचन, इधर भी उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन आया? आमा। ठीक है, तो हम सब का मीनिंग हो गया वयम। कौन हो गया? खाना के क्रिया जो धातु रूप होता है, मूल धातु क्या है? खाद। क्या है? खाद। क्लियर है? अब वयम के साथ किसका प्रयोग? आमा का प्रयोग। किसका प्रयोग? तो बस ऐड कर देंगे, सेवा समाप्त। ठीक है, समझ में आ गई? कोई दिक्कत? बन जाएगा ऐसा? चलिए फिर से इसको रिकॉल करते हैं। जब भी रहेगा सह या सा तो उसके साथ किसका प्रयोग? ती का प्रयोग। तो रहने पर, ते रहने पर, क्लियर? त्वम रहेगा तो, युवाम रहेगा तो, यूयम रहेगा तो, अहम रहेगा तो, अवाम रहेगा तो, वयम रहेगा तो। बहुत भारी है। ठीक है, समझ लोगे तो इससे हल्का कुछ और नहीं। ठीक है, चलो नोट किया जाए। और समझ में आया तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।